पीएससी सीआरआर एसएलआर इन दोनों पे बहुत डायरेक्ट सवाल करती है। तो चलिए इसको देखते हैं। सीआरआर मीन्स कैश रिजर्व रेशियो। इसमें क्या होता है, बैंक हैज टू कीप सम अमाउंट विद आरबीआई इन कैश। कैश इन कैश कैश में आरबीआई के साथ बैंक कुछ अमाउंट रखता है। कितना, आगे बताता हूँ। जैसे इसका करंट रेट अभी क्या चल रहा है, 4%। मतलब कि 4% का मतलब होगा कि अगर तुमने 100 रुपये बैंक में जमा किए हैं तो 4 रुपये तुम्हारे सीआरआर पे जाएंगे। ओके, इसका पर्पस क्या होता है, तो इसका पर्पस होता है लिक्विडिटी कंट्रोल करना। ओके, एंड नाउ एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है, बैंक कीप सम अमाउंट विद इन बैंक, मतलब बैंक जो पैसा हम जमा करते हैं उसका कुछ अमाउंट अपने पास रखते हैं, आरबीआई पास जमा नहीं करते। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। कि सीआरआर में कैश रिजर्व रेशियो में आरबीआई पास जमा होता है और एसएलआर में बैंक अपने पास रखता है, ठीक। करंट रेट इसका क्या है, 18%। वही 100 रुपये में 4 रुपये कैश रिजर्व पे जमा हो रहे थे, तो 100 रुपये में 18 रुपये बैंक अपने पास रखेगा। इसका मेन पर्पस क्या है, तो इसका मेन पर्पस है सॉल्वेंसी इंश्योर करना, जिसको कहते हैं हम दूसरी भाषा में दिवालिया हो जाना, जब बैंक के पास कोई अमाउंट नहीं बचता। क्योंकि बैंक अगर सारा अमाउंट लोन में जमा कर देगा या सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर देगा तो बैंक के पास कभी कोई वापस लेने आ गया पैसे तो कहाँ से बचेंगे, तो वो इससे आते हैं, ठीक है। इसमें से एक छोटा टॉपिक ये भी है कि इन्फ्लेशन स्टॉप करने के लिए आरबीआई क्या करती है, इंक्रीज करती है एसएलआर या डिक्रीज करती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि बैंक के पास जो पैसा जिसको वो लोन देती है, अगर एसएलआर इंक्रीज हो जाएगा तो उसे अपने पास ज़्यादा रखना पड़ेगा, वो उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ये बात याद रखना, जो सीआरआर और एसएलआर को उसे वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, उसे वो अपने पास रखेगी, ठीक है। तो बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो बैंक लोन दे नहीं पाएगा, लोन नहीं देगा तो स्टैंडिंग नहीं होगी, स्टैंडिंग नहीं होगी तो तुम्हारी जो लिक्विडिटी है, इन्फ्लेशन है, वो कम हो जाएगा। ओके।